तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो नशा बहुत करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा किस व्यक्ति का, जो कि व्यक्ति आपके घर में नशा करता है, उसका नशा कैसे समाप्त किया जाए? तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता है, आपने बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर लिया, आपने बहुत ज्यादा दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन अभी तक उसका जो नशा है वो ठीक नहीं हो रहा। वो नशा छोड़ना चाह भी रहा तो भी उसके नशा नहीं छूट रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उस व्यक्ति का नशा पूर्णतः छूट जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है, इसके नशे के कारण हमारे घर में कलह बन चुकी है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे कि हमारे घर से जो व्यक्ति है जो नशा करता है वो पूर्णतः नशा छोड़ दे। गुरुदेव ने जब ये सुना तो 3 से 4 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर से जो कोई भी व्यक्ति है जो कि नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। लोगों ने वो उपाय जाके किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये पत्र धन्यवाद पत्र था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का नशा मात्र एक बार में छूट जाता है, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। इसके बाद जो मैं आपको और उपाय बताऊंगा वो आप घर के कोई भी व्यक्ति से करवा सकते हैं। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है। इसके बाद मैं आपको औषधि वाला उपाय बताऊंगा। तो पहला उपाय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या क्या चाहिए ध्यान से सुनिएगा, पहले सामग्री सुन लीजिए, उसके बाद हम और चीज समझेंगे। क्या क्या चाहिए ध्यान से सुनिएगा, 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटे जल के साथ क्या क्या चाहिए, 3 काली तिल। अब देखिए, बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लेना क्या है, आपको लेना है काली तिल। कितनी काली तिल लेना है, 3 ले लिया। साथ में आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब देखिए, 1 लोटा जल सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें जल होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, ले लिया। दूसरी बात, आपको जो जल है वो कहाँ से लेना है, वो आपको जल लेना है अपने घर से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो जाकर मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जो आपने काली तिल है आपको उसी लोटे में डाल देंगे। डाल दिया। डालने के बाद आपको उस व्यक्ति को भेज देना है, कहा, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको शिव मंदिर भेजेंगे उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो उस साइड अपना चेहरा करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको बोलेगा कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके उसको 1 लोटा जो उसने जल लिया है उसको अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो और कोई उपाय नहीं करता और वो कोई औषधि नहीं लेता, केवल और केवल इतना कर देते हैं, तो महादेव इतने सरल हैं कि उसकी इसी बात को वो खुश हो जाते हैं और उसका जो नशा है वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई भी घर का व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना किसी उपाय में लगता है। तो आप जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप इनका नशा कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ, दोनों उपाय बहुत ही खास है। पहला जो उपाय है वो औषधि का उपाय है, दूसरा उपाय वो भी औषधि का है। करना क्या है,
आपको लेना है क्या, 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला दीजिए। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल आपने ले लिया और 1 लोटा जल के साथ 3 बूंद आपको क्या ले लेना है, गंगा जल। ठीक, ले लिया। अब लेके आपको देखिए जो जल है वो आपको फिर से ध्यान रखना है कि जल काहे का होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। तांबे के लोटे के साथ साथ काहे में होना चाहिए, आपके घर का होना चाहिए। उसमें आपको 3 बेलपत्र ले लेना है, ले लिया। लेने के बाद आपको जो बेलपत्र है ना वो अलग से लेके जाना है दूसरे उपाय में। पहले उपाय में आपको 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वो जो 1 लोटा जल है वो आपको अर्पित करना है। किसको, बाबा के ऊपर आपको क्या करना है, अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। काहे के रूप में, औषधि के रूप में, कि बाबा कृपया करके उनको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो ठीक ही नहीं हो रहा, वो लगातार नशा करता जा रहा, तो कृपया करके ऐसा उपाय कर दीजिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको क्या कर लेना है, किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको भर लेंगे उसको लेके चुपचाप आ जाएगी अपने घर। घर आ गए। घर आने के बाद अब वो क्या है, अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको क्या कर लेना है, उसमें भर लेना है। भर लेंगे। भरने के बाद उसको क्या करना है, उसी व्यक्ति को आपको पिलाना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको जब भी चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो आपको क्या करना है, चाय पानी तो देना है लेकिन 1 बूंद इसका आपको मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए, धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाएगी उसका सारा का सारा नशा समाप्त तो होगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो वो भी औषधि का ही उपाय। करना क्या है उसमें, आपको आपको क्या लेना, क्या है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। अब देखिए जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंचना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, बाबा भोलेनाथ को कुंडकेश्वर महादेव। कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपा करके उसको औषधि के रूप में दे दीजिए। अब आपको उसको उठा के ले आना और घर में उसी व्यक्ति को खिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अगर वो साधारण रूप से खाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना कर दे, मैं नहीं खाऊंगा, तब उसको आप धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो बन जाएगा पाउडर। पाउडर के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में सब्जी में मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, व्यक्ति का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त हो ही हो जाएगा।